हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें यह बताना होगा कि वो इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंस हैं या इनकंसिस्टेंस हैं। अब किसी भी इक्वेशंस को अगर हमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस बताना होता है तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बट उस कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको इसी कन्फ्यूज़न को दूर करना है कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो का इस चैप्टर का इस 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश कर लिया था। आज हमें इसी एक्सरसाइज का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, जिसमें ये बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल सा मेथड बताने वाला हूं और आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ये कंसिस्टेंस होगा कि इनकंसिस्टेंस होगा। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि अगर a1/a2 इक्वल नॉट होगा b1/b2 तो इस पर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन तो होंगी, लेकिन एल्जेब्रिकली सोल्यूशन जो मैंने बताया था वो बताया था कि इसका होगा यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन। क्लियर? अगर यही a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होगा तो ये मैंने बताया था ग्राफिकली होगा कोइंसिडेंट लाइन, बट एल्जेब्रिकली क्या होगा, इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर कंडीशन आएगी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 तो इसका जो लाइन थी ग्राफिकली वो तो पैरेलल होगा, बट इसका एल्जेब्रिकली जो सॉल्यूशन होगा उसका होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो बस यही मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कंसिस्टेंस होगा कि इनकंसिस्टेंस होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हो कि इस वाली कंडीशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, इस वाली कंडीशन का भी सॉल्यूशन है, मैनी है बट इस वाली कंडीशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी आपका अगर ये दोनों कंडीशन कोई आ जाती हैं तो ये आपका कंसिस्टेंस बन जाएगा, और अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो वो आपका इनकंसिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर उन जो आपको गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा, चाहे वो वन सॉल्यूशन निकले या मैनी सॉल्यूशन निकले, यानी कि इन दोनों में से कोई कंडीशन बनती है तो वो कंसिस्टेंस होगा। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो इसके नो सॉल्यूशन होते हैं और वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। नो सॉल्यूशन मीन्स होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, यानी ये जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये था जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बता दिया है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती है कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर ना? तो ये क्या है कि a1x + b1y के अकॉर्डिंग तो है पर c1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यहां पे ले लेंगे। आप क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो। अब यहां लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, 3x + 2y = 5 गिवन है, 5 को इस साइड लाओ तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। क्लियर? अब आप कंडीशन दे सकते हो a1x + b1y
प्लस C1 इज इक्वल 0, तो यहाँ से आप कंपेरिजन करोगे तो आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 और B1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी -5। क्लियर? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से A1, B1 और C1 की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या हुआ? 2x माइनस 3y इज इक्वल 7 है। 7 को इस साइड लाइए तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल 0। इसका भी हम कंपेरिजन कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से। तो हमारे पास a2 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी -7। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास a1, b1, c1 और a2, b2, c2 तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका करेंगे कंपैरिजन ताकि कंडीशन पता लग जाए कि इसमें आखिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू। a1 हमारे पास कितना है 3 और a2 कितना है 2, तो a1 अपॉन a2 आ गया 3 अपॉन 2। नेक्स्ट निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। नेक्स्ट निकालेंगे c1 अपॉन c2, ये है -5 अपॉन -7 यानी 5.7। आप देख रहे हो कि ना तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है और ना ही c1 अपॉन c2 इक्वल है, यानी कि तीनों ही इक्वल नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी? a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। बट ये वाली हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती है, तो मैंने बताया था आप फर्स्ट वाली कंडीशन इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, यानी कि thus the equations have only one solution। इससे हमें फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई हमारी सेटिस्फाई हो गई, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। इससे हमें क्या पता चला कि इस कंडीशन का जो है सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन है, यानी कि सोल्यूशन आया है, नो सोल्यूशन तो नहीं हुआ। तो हमारा जो गिवन लाइन हो गई वो कैसी हो गई? कंसिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? कंसिस्टेंस। तो अब हम इस पर लिख देंगे कि गिवन फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस आर consistent। So given pair of linear equations are consistent। क्लियर? ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन की जो इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद फिर हम a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद इन तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें कोई ना कोई कंडीशन से वो सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। जिस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लैंग्वेज दे देंगे। जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला कर रहा था, इसका है ओनली वन सॉल्यूशन। जब वन सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा? कंसिस्टेंस होगा। अगर सिर्फ इनकंसिस्टेंस कब होने वाला है? जब आपका आएगा नो सॉल्यूशन। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल 9। पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल 8। 8 को हम लेंगे इस साइड, यानी 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 से क्या कर देंगे? कंपेरिजन। a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3,
C1 की वैल्यू हो जाएगी -8। तीनों वैल्यू निकल आई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 4x - 6y इज इक्वल 9। 9 को इस साइड लेंगे तो 4x - 6y - 9 इज इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे a2x + b2y + c2 इज इक्वल 0। इसका भी कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -6 और c2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -9। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू 2 अपॉन a2 की वैल्यू 4, यानी 2 1 2 2 2 4, ये आ गया 1/2। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, इसका भी आंसर आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 8/9। तो कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या बनी कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। आप देख रहे हो ये कौन सी कंडीशन बनी है? थर्ड वाली, यानी कि जिसके क्या है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे thus the equation have no solution, so pair of linear equations have are inconsistent। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद हमने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करी। कंडीशन हमें फिर उसके बाद पता लग गई कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, और ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। तो जब नो सॉल्यूशन होगा तो मैंने अभी पीछे बताया कि क्या होगा, वो आपका इनकंसिस्टेंस होगा। सो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिया हुआ है 3/2x + 5/3y इज इक्वल 7 और 9x - 10y इज इक्वल 14। अब दोनों को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिया है इसको हम 3x/2 ऐसे लिख सकते हैं और ये 5y/3 ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल 7। पहले हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, 2 और 3 का आएगा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9x + 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10y इज इक्वल 7। यहाँ पर 1 करके क्रॉस इंटू कर देंगे तो 1 से कोई चेंज नहीं होगा, 9x + 10y इज इक्वल हो जाएगा 6 7 जा 42। 42 को लोगे आप इस साइड तो ये हो जाएगा 9x + 10y - 42 इज इक्वल 0। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x + b1y + c1 इज इक्वल 0। कंपेरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू निकल के आएगी 9 और b1 की वैल्यू निकल के आएगी 10 और c1 की वैल्यू निकल के आएगी -42। ऐसे ही अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये है हमारी 9x - 10y इज इक्वल 14। 14 को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 10y + 14 इज इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a2x + b2y + c2 इज इक्वल 0। इससे करेंगे हम कंपेरिजन तो a2 की वैल्यू निकल के आएगी 9, b2 की वैल्यू निकल के आएगी -10 और c2 की वैल्यू निकल के आएगी 14। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 फाइंड करना है। a1 की वैल्यू है 9 और b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू है 9, तो ये कट हो गया, आ गया 1। b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करनी है। b1 हो गया 10 और b2 हो गया -10, यानी इसका आंसर आया -1। c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। c1 हो गया 14, c1 हो गया -42 और c2 हो गया 14, 14 3 जा 42, ये -3।
आप देख रहे हो कि इसमें एक भी कंडीशन इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आप कौन सा यूज करोगे? फर्स्ट वाला। सो a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो ये क्या होगा, कौन सा होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन equations have only one solution। और जब वन सॉल्यूशन है तो ये कैसा होगा? कंसिस्टेंस होगा। तो हम लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। सारे क्वेश्चन सेम है इसके, तो ये 3 पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 4th पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। सबसे पहले लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये 5x - 3y = 11, 11 को लाओ इस साइड, तो 5x - 3y - 11 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेरिजन करेंगे तो a1 मिलेगा हमें 5, b1 मिलेगा हमें -3 और c1 मिलेगा हमें -11। नेक्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड -10x + 6y = -22। ये इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 22 = 0। कंपेरिजन करेंगे तो a2x + b2y + c2 = 0। a2 की वैल्यू निकल के आएगी -10, b2 की वैल्यू निकल के आएगी 6 और c2 की वैल्यू निकल के आएगी 22। अब हमें फाइंड करना होगा a1/a2 = a1 कितना है हमारे पास 5, a2 कितना है -10 यानी 5 2 10, ये -1/2 आएगा। b1/b2, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू 6, 3 1 3 3 2 6 -1/2। c1/c2 = c1 -11 और c2 22, तो 11 2 22 -1/2। यानी कि आप देख रहे हो कि इसमें a1/a2 वही है, b1/b2 वही है और c1/c2 भी वही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी तीनों कंडीशन इक्वल है। सो गिवन इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जब सॉल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस हो जाएगा। तो आप लिखोगे 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? ये भी आपका कैसा है? कंसिस्टेंस है, क्योंकि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तब ये जाके इनकंसिस्टेंस होता। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पॉइंट 5 आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4x/3 + 2y/1 = 8। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये 3 1 3 4x ही रहेगा, 1 3 3 और 3 2 6y हो जाएगा = 8। क्रॉस इंटू करेंगे तो ये 4x + 6y = 8 3 24 हो जाएगा, 24 इस साइड आएगा तो ये 4x + 6y - 24 = 0 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन थी a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ से निकलेगा a1 = 4,
B1 इज इक्वल 6 और C1 इज इक्वल माइनस का 24। हमारे तीनों A1 B1 C1 आ चुके हैं। अब लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल 12 को इस साइड लेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल 0। कंपेरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से, तो a2 निकल के आएगा हमारे पास 2, b2 निकल के आएगा हमारे पास 3 और c2 निकल के आएगा हमारे पास माइनस का 12। हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 है 4 अपॉन a2 है 2 यानी 2 2 जो 4 ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2 इज इक्वल b1 है 6 और b2 है 3 यानी 3 2 जो 6 ये भी 2 आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 है माइनस 24 और c2 है माइनस 12, तो ये भी 12 2 जो 24 यानी 2 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि तीनों की वैल्यू कैसी आई है, सेम आई है। सो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बनी। और ये कंडीशन किसकी होती है, मैनी सॉल्यूशंस की। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। So pair of linear equation are consistent। क्लियर। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आया है। अगर वन सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंस होगा, मैनी सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंस होगा। जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी तभी वो इनकंसिस्टेंस होने वाला है। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि कंसिस्टेंस है कि नहीं है। हमने आज वही सीखा है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे बताएंगे कि वो कंसिस्टेंस है कि नहीं है। तो आज हमने ये सीख लिया है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कंसिस्टेंस के साथ साथ आपका उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि उसका हमें कंसिस्टेंस फाइंड करना होगा या इनकंसिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो वो तो आप कर लोगे इसके जैसे। अगर वो कंसिस्टेंस आएगा तो फिर हमें उसका ग्राफिकली और आगे सॉल्यूशन करना होगा। तो थोड़े से वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन है वैसे ही, क्योंकि कंसिस्टेंस आप सीख चुके हो और ग्राफिकली आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हो। अगर ग्राफिकली आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसी लेसन की फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के साथ में ग्राफिकली भी करना सिखाया था। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।